अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है जी। चाहे वो यहाँ का शैतान हो चाहे जहाँ का शैतान हो, तो इंसान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसलिए उसकी तकलीद ना करो, उसकी पैरवी ना करो, और ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। जरा इधर तवज्जो फरमाएंगे। पहले अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो चाहूंगा जी। उसके बाद फरमा रहा है, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ जी। हालांकि ईमान वाला उसको कहते ही है कि जिसने अल्लाह की तौहीद की और हुजूर की रिसालत की ज़बान और दिल से गवाही दी हो, वो ईमान वाला है। बेशक जिसने अल्लाह को एक माना हो, हुजूर को अल्लाह का बंदा और उसका आखिरी रसूल माना हो, वो ईमान वाला है। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने पहले फरमाया, ए ईमान वाला, उसके बाद फरमाया पूरी तरह से दाखिल हो जाओ, कंप्लीटली मुसलमान बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ। तो इस कहने का मतलब क्या है? ये देखिए मेरे हाथ में इस वक्त आप गिलास देख रहे हैं। पूरी तरह से दाखिल होने का मतलब और दाखिल होने का मतलब समझे। अगर मैं यह हाथ की अंगूठी निकाल करके इस गिलास में डाल दूं तो अंगूठी दाखिल हो जाएगी, मगर ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। दाखिल तो हो गई अंगूठी, मगर आसानी के साथ उसको बाहर किया जा सकता है। अब इस गिलास में थोड़ा सा पानी है, इसी पानी में रंग मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए, फिर उस पानी को जुदा करने, फिर उस रंग को पानी से जुदा करने की कोशिश करिए, तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालों इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा इको कम 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 आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया के सारे रंग छोड़ करके अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अरे बोलो सुभान अल्लाह। आदत नहीं है मगर बस हजरत तवज्जो चाहूंगा। तो कुरान ये कहता है कि मुकम्मल मुसलमान बन जाओ, शैतान की पैरवी ना करो। मगर मैं बड़ी माजरत के साथ आप हजरत के सामने एक बात पेश कर रहा हूं। एक बात यह भी याद रखें, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जिस कौम का नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद और जज्बाती होता है, और वो घर कभी तरक्की नहीं करता जिस घर का नौजवान पस्त हिम्मत, मेहनत, चोर और बुज़दिल होता है। ऐसे ही वो कौमें भी कभी तरक्की नहीं करती जिस कौम का नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत और मेहनत चोर होता है। बड़ी तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर सच्चाई बयान करने से कोई परहेज नहीं। मैं रात के कभी 2 बजे
कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे जब नान पारा वापस होता हूँ, प्रोग्राम करने के बाद, जलसे के बाद जब वापस होता हूँ तो देखता हूँ कि दूसरी कौमों के नौजवान दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह वर्जिश में बिजी हैं। अगर उनसे कहा जाए ये रनिंग कैसी है, ये वर्जिश कैसी है, तो वो कहते हैं हजरत साहब हमें आर्मी में भर्ती होना है, हमें पुलिस में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के नौजवान हैं जो सुबह उठ करके अपने मिशन की तरफ चल पड़ते हैं, और ये मेरी कौम का नौजवान है जो रात के 12 बजे सोता है और सुबह 10 बजे तक पड़ा रहता है। याद रहे, बड़ा आदमी वो नहीं होता जो सुबह के 10 बजे तक सोता है, बड़ा आदमी वो होता है जो सुबह उठ करके अल्लाह के हुजूर सजदा पेश करता है। हजरत ये दर्द दिल है, खिताबत के जौहर दिखाने नहीं आया, दर्द दिल लेकर आया हूं। मेरी कौम अगर समझ लो तो दुआओं का तलबगार हूं। भाईजान आवाज ठीक है, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी आवाज जैसे पहली थी वैसे कर दीजिए, वो आसान है, तवज्जो चाहूंगा। हजरत गिरामी, अब एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जब हम अपनी कौम के बच्चों पर, नौजवानों पर गौर करते हैं, माफ करिएगा, सारा हिंदुस्तान की इच्छा नहीं है। मैं देहातों में भी जाता हूं, शहरों में भी जाता हूं, महानगर में भी जाता हूं, बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे देहात और बड़े बड़े कस्बों में भी जाता हूं। मैंने अपनी कौम का जायजा लेने की कोशिश की तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जैसे ही हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो उसके माँ बाप उसे 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। माफ करिएगा, जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो हम देखते हैं बहुत सारे लड़कों को कि वो कान छिदवा करके उसमें बाली पहनना शुरू कर देते हैं। अब जब हमारा बच्चा 15 साल का होता है तो 1 लाख का मोबाइल लेकर के जेब में घूम रहा है। हमारा बच्चा 18 साल का हुआ, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, मुंह में 2 गुटके दबाए हुए हैं, 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा या जंजीर पहना है, गले में बाली पहनी हुई है, ये लंबे बाल रखे हुए हैं। न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा का एहतराम जानते हैं, न हुजूर की सुन्नतों के बारे में जानते हैं। और माशाअल्लाह कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक तरफ हाल ये है और दूसरी तरफ आलम ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे हिस्सों में चंद लोग हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर एक इच्छा के गयूर मुसलमानों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, अल्लाह अल्लाह करते रहना और अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से बचाए रखना। इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान बशीर भी हुजूर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पुकारेगा अस्सलातु वस्सलाम।
बहुत अच्छा पैगाम है सर, बहुत अच्छा पैगाम। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कीजिए। मैं बड़े बड़े जलसों में ये कह चुका हूं, ए लोगों, आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। मॉडर्न माहौल से बाहर निकलिए। बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पढ़ाइए, आगे बढ़िए, घर जरूरत के मुताबिक बनाइए और फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए, मगर याद रहे आपका बच्चा जाहिल न रहने पाए, इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम का नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद और पढ़ने लिखने वाला होगा। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आओ, इस मॉडर्न माहौल से बाहर निकलो, दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। दामन की पनाह ही दुनिया की हर परेशानी से निजात देगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीजें हैं क्या लो हो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारा हाल ये हो गए हैं, तवज्जो चाहूंगा भाई, कि अगर हमारा बच्चा स्कूल से आया, स्कूल जा रहा है सुबह सुबह, उसने कहा अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, और जब वापस आया तो कहा दादाजी दादी जी अस्सलाम वालेकुम, तो ना माँ खुश हो रही है ना दादा दादी खुश हो रहे हैं। और अगर बच्चा सुबह निकला, कहा माँ जी गुड मॉर्निंग, बाहर से आया दादाजी गुड मॉर्निंग, खुश, अरे वाह रे वाह, हमारा बच्चा इतना बड़ा इंग्लिशमैन। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले ना खुले। तो ये वो सलाम है जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं, ये टाइमली सलाम है। मगर वाह इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत, यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह वाह। पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। भूत सवार है, अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए, और लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं ये मौलवी लोग बहुत पुराने आदमी हैं। अरे भाई, हम भी इंग्लिश पढ़े हुए हैं, इतनी इंग्लिश पढ़े हुए हैं कि अगर किसी ऐसे मकाम पर चले जाएं जहां लोग हिंदी और उर्दू न जानते हो तो इंशाल्लाह हम अपना काम चला लेंगे। तो पढ़े हुए बहुत इंग्लिश, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ सब कुछ, मगर तरबियत अपने बच्चों को दीनी दीजिए। बेशक बेशक, तरबियत अपने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? हर आदमी को शिकायत है घर में बरकत नहीं है। कहां से बरकतें आएंगी आपके घर में? पहले घर में एक टीवी होती थी, सब देखा करते थे। आज घर में 5 रूम है, 5 कमरे हैं, तो 5 कमरे सिनेमा हॉल बने हुए हैं। छोटों से लेकर बड़ों तक हर एक के हाथ में अलग अलग मोबाइल। मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं हूं, मोबाइल जरूरत भी है और मोबाइल हमें मोहताज बनाने के लिए भी काफी है। एक दौर वो था जब पूरा घर सुबह उठ करके नमाजें अदा करता था। आज दिन के 9-9 बजे इसी, माफ करिएगा, हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं आपसे, इसी मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने कई महीनों से नमाज फजर नहीं पढ़ी होगी। बस खाली ईद के दिन उन्होंने नमाज फजर पढ़ी होगी, उसके बाद उन्होंने कभी नमाज फजर नहीं पढ़ी होगी। इसी मजमे में अक्सर लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं और वो कहते हैं हजरत बिजी बहुत रहते हैं।
क्यों भाई, आपसे पूछना चाहता हूं फजर के वक्त आप कौन सा काम रहता है आपको? और अगर सुबह से 6 बजे से लेकर के दिन के 1 बजे तक कुछ न कमा सके तो जोहर की नमाज छोड़ करके क्या करोड़पति हो जाएंगे? असर की नमाज में कितना वक्त लगता है? जोहर की नमाज में कितना वक्त लगता है? मगरिब की नमाज में कितना वक्त लगता है? इशा की नमाज में कितना वक्त लगता है? ये सिर्फ नफ्स का वहम है। आदूर से बशीरी माए हो, इन अल्लाह वालों को गवाह बना करके जाओ। और मेरी कौम में आपसे कह रहा हूं, बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं आप, चाहे छुप कर सुन लो चाहे खुल करके सुन लो, बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं आप। अगर अब भी नहीं संभले तो हालात आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएंगी, जमीन आपके लिए और भी तंग हो जाएगी। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस नहीं जाओ, तौबा करके जाओ। इन उलामा की मौजूदगी में अल्लाह से तौबा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह कभी जिना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह कभी जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाअल्लाह कभी किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे। तुम मुझे यकीन तो दिलाओ, पक्के सच्चे मुसलमान तो बन जाओ, फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। हालात से घबराओ नहीं, परेशान ना हो, फिक्र ना करो। ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं थम जाएंगी, तूफान है रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह बहुत अच्छा पैगाम है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान की हिफाजत किसको कहते हैं? ईमान। अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाए, और मैं उसमें यार का आलिम दीन भी नहीं कि ईमान की कमा हक़्क़हू तारीफ कर सकूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरे भाई, बोली तो मेरी इधर ही की है। अब जाहिर सी बात है, 8 साल से उधर रह रहा हूं तो थोड़ा बहुत असर तो हुआ होगा। हाँ, लेकिन तवज्जो चाहो, गौर फरमाए। अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो उसमें यार कालिम नहीं कि ईमान की तारीफ का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुना है, ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। जोर से बोले, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। आ रहा है मिलादुन नबी का मुबारक मौका, 1500 साला मिलादुन नबी, यानी मेरे नबी को दुनिया में तशरीफ लाए हुए 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। क्या तोहफा दे रहे हैं आप अपने नबी को? जब बच्चे के जन्मदिन में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, तो तोहफा लेकर के जाते हैं ना? क्या तोहफा देंगे अपने नबी को? और हमें तो ये मोहब्बत समझ में नहीं आती कि नारा लगता है ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जुलूस में 2000 लोग हैं और मस्जिद में जोहर की नमाज में सिर्फ 20 लोग हैं। मैं नहीं मानता ऐसी मोहब्बत को, तवज्जो चाहूंगा। मैं नहीं मानता ऐसी मोहब्बत को। हजरत, तो हमारी मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए? हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आओ सीखते हैं हजरत उमर से। कौन उमर? वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर कि जिनका हाथ पकड़ करके एक दिन मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। थोड़ा बोल दीजिए
सुभान अल्लाह। वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाया करता है। बेशक बेशक बेशक। वो उमर, तवज्जो चाहूंगा, पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। जो हमारे दोस्त अहबाब अपने घरों से सुन रहे हैं, मेरी माँ बहनें जो अपने घरों से अपने भाई की गुफ्तगू को समाप्त कर रही हैं, उन सभी मुकम्मल तवज्जो। हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए तो आओ सीखते हैं हजरत उमर से। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा हजरत उमर ने? सबसे पहले अपनी जान फिर आप। अमा ये बात कोई छोटी बात थोड़ी है, ये बात भी बहुत बड़ी है। लोग दोस्ती में कह देते हैं, अरे यार मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। और एक पीछा की मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए इन झूठे लफंगों लुच्चों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। मेरे नबी ने पूछा हजरत उमर से, उमर कितनी मोहब्बत? या रसूल अल्लाह सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद बोलिए बोलिए आप अच्छे लगते हैं। उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने उसी दिन इरशाद फरमाया, उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल-आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। ए लोगों, मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बशीर मियां, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। ऐसी मोहब्बत करो नबी से। और एक बात और इस मौके पर अर्ज करूंगा, आजकल इसको सुनिएगा, यह हदीस मैंने पढ़ाई भी है और पढ़ी भी है, यह मिशकात शरीफ की हदीस है। एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की महफिल की तरफ, मेरे नबी के घर की तरफ तशरीफ ला रहे थे। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हजरत उमर मेरे नबी की मजलिस की तरफ तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में यहूदियों की मजलिस पड़ गई। रास्ते में हजरत उमर ने देखा कि यहूदियों की महफिल सजी है और वो अपने दीन की कुछ बातें कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने सोचा चलो थोड़ी देर यहां भी बैठे लेता हूं। हजरत उमर यहूदियों की मजलिस में चले गए और कुछ बातें हजरत उमर को यहूदियों की पसंद आ गई। थोड़ी देर के बाद वहां से उठे, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं
उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में यहूदियों की मजलिस सजी थी, तो मैं वहां बैठ गया और मैंने यहूदियों की बातें सुनी, मुझे उनकी कुछ बातें पसंद आ गई हैं। तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं यहूदियों की उन बातों को नोट कर लूं? तवज्जो जी, क्या बात है, गौर से सुनिएगा। उलमाए किराम से बयान करूंगा, अगर आपने ना बयान किया हो तो इसको बयान कर दें जुमे के दिन। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की जो मजलिस में गया था तो मुझे उनकी कुछ बातें पसंद आ गई, तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनकी बातों को नोट कर लूं, लिख लूं? मिशका शरीफ की हदीस में है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे शायर इस्लाम बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, बड़ी 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 मोहब्बतों से सुने आप। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। इजाजत चाहूंगा। अल्लामा इंतजार साहब किबला एक बड़े आलिम दीन हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बड़े बाखलाक हैं। किसी को उनका अखलाक समझ में नहीं आता तो हो सकता उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें लगता है कि माशाल्लाह बड़े बाखलाक हैं। जी माशाल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। ए बाबू, ए भैया, नहीं सुनने, चलो इधर देखिए। सज्जादा नशीन, नाइब सज्जादा, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकत फरमाए। तवज्जो नासिर भाई, तवज्जो फिर से सुन लीजिए। हजरत उमर मेरे नबी की मजलिस की तरफ तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में यहूदियों की मजलिस पड़ी, हजरत उमर वहीं रुक गए। हजरत उमर ने यहूदियों की कुछ बातें सुनी, लगी तो क्या मैं उन्हें नोट कर लूं, उन्हें लिख लूं? तवज्जो, जब अल्लाह के नबी ने इतना सुना तो चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने जलाल के आलम में फरमाया, उमर, तेरा नबी बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। वाह, अगर हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीद करते। ए बाबाओं के स्टेटस लगाने वाले नौजवानों, तुम अच्छी अच्छी बातें लगाते हो कि फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं। अरे कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु के कदमों पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुम्हारे नबी से बढ़कर के कोई मजहबी पेशवा नहीं। दुनिया को इंसाफ करने का सलीका मेरे नबी ने दिया है, दुनिया को हिदायत के रास्ते मेरे नबी ने बताए हैं। तुम अपने नबी के तरीके को छोड़ करके और गैरों के तरीके को अपना रहे हो। ऐसा से कम तरीके का शिकार होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना है जो इस्लाम को मिटा दे, बल्कि जिसने भी इस्लाम को मिटाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं वो दुनिया से खुद फना हो गया है। इस्लाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक भी जिंदा रहेगा। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा आपसे, हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। तवज्जो। अरे भाई, हमारा हाल ये है कि हम मदरसे से चले, अपनी गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी में बैठे, मुसलमान ड्राइवर के साथ बैठे, आए, मुसलमानों से सलाम दुआ हुई, मुसलमानों में खाया पिया, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मिलेंगे, फिर मुसलमान के साथ, फिर मुसलमान में चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं, इसलिए आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप दुकान भी चलाएं और एक बेहतरीन मुसलमान का किरदार भी अपनाएं। झूठ बोलना छोड़ दें ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान नुकसान तो उठा लेता है मगर झूठ नहीं बोलता। नशे से अपने बच्चों को इतनी दूर बचाओ
इतनी दूर हटा दो कि दूसरी कौमों की माएं अपने बच्चों से कहें जा बेटे किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर ले ताकि तेरी नशे की आदत छूट जाए। ऐसे मुसलमान बनो। 5 रुपए के खातिर हम लोग झूठ बोलते हैं, 10 रुपए के खातिर ईमान बेच दिया, माज़अल्लाह माफ करिएगा, माफ करिएगा। और लोग तो 4 इलेक्शन भी लड़ते हैं। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, मगर लोग कहते हैं इन मौलवियों को सियासत नहीं करनी चाहिए। नेताजी सही कह रहे हैं आप, हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, मगर नेताजी आपसे इतना कहूंगा कि 4, 5, 10 वोटों के चक्कर में अपने ईमान को मत खो देना। प्रधानी आएगी जाएगी, चेयरमैनी आएगी जाएगी, विधायकी आएगी जाएगी, ईमान आने वाली जाने वाली चीज नहीं है। इसलिए दौलत पर ना इतराओ, घमंड ना करो, तकब्बुर ना करो। सियासत भी करो तो लोगों की खिदमत के नजरिए से, और जिस मैदान में रहो मुसलमान बन के रहो, जिस मार्केट में रहो ईमानदारी से तिजारत करो ताकि दुनिया का भरोसा तुम पर बढ़े। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी भी धर्म का कोई रहने वाला हो तो उसको तकलीफ ना दो ताकि पता चले कि मुसलमान कहते किसको है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मैंने पढ़ी थी, जहन में आ गई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन उस शख्स की सख्त पकड़ होगी जो अपनी पड़ोसी औरत से जिना करता है। जी, इसलिए कि पड़ोसी का एतमाद एक पड़ोसी पर होना चाहिए। जी बेशक। और जब ये एतमाद खत्म होगा तो मुआशरे में खराबियां पैदा होंगी। इसलिए मैं आपसे अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि अगर आपके पड़ोस में किसी भी धर्म का कोई बंदा हो तो उसकी मदद किया करें, बीमारी के आलम में उसका ख्याल रखा करें, और भी ताल्लुकात है ना बहाल करें ताकि नफरतों का खात्मा हो। याद रहे जब माहौल खराब होता है, इधर देखिए, जब माहौल खराब होता है तो अच्छे लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाया करती हैं। तुम एक अच्छी कौम हो, इसलिए आज के दौर में तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां रहो वहां दीन की खिदमत करो। ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। ये देखिए, मैं आपके दरमियान तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। हमेशा तबरेज़ आलम कादरी आपके दरमियान आकर के बोलेगा, ये तय नहीं है। आप हमेशा सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ये सांसें चल रही हैं आप सुनेंगे, मैं सुना दूंगा। इसी कीछा के कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी लेटे हुए हैं कि जब वो कीछा में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। आज जब उनकी आंखें बंद हो गई और वो कब्रिस्तान में मदफून हो गए तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। इसी तरह से लोग हमें और आपको भूल जाएंगे। मैंने चंद दिन पहले मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ाई थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते थे तो इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो जाया करती थी। लोग कहते थे कि हुजूर, आपके सामने क़यामत का जिक्र होता है, आप नहीं रोते। आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है, आप नहीं रोते। लेकिन कब्र को देख करके आप इतना रोने लगते हैं कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ये लोगों, आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई, आने वाली मंजिलें और भी आसान हो जाएंगी। ये लोगों, अल्लाह से डरो, हमेशा अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करो। और एक दौर वो था कि लोगों के कपड़े मैले होते थे लेकिन दिल साफ होते थे। आज लोगों के कपड़े तो सफेद हैं लेकिन दिल बहुत गंदे हो चुके हैं। कब्रिस्तानों में जाकर भी लोग ठट्टे लगाते हैं। आखिर ये दिलों की जंग कैसे खत्म होगी? ये देखें मेरे सामने ये माइक है, इस पर जंग लगी हुई है लोहे पर। आप देखें, बस खत्म कर रहा हूं बस हजरत थोड़ी देर। हजरत के सामने बोलना अच्छी बात नहीं है, मगर मैं हजरत से इजाजत चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। आपने लोहे को देखा, तवज्जो चाहूंगा।
तो लोहे पे जंग लग जाती है, इसी तरीके से इन दिलों पर भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। नासिर भाई तवज्जो चाहूंगा, एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ये लोगों जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों के मैल को दूर करना चाहते हो, दिलों के जंग को खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिससे दिल की गंदगी दूर होती है, दिल का जंग खत्म होता है। पूरी तवज्जो रखिए मेरी तरफ। इसलिए मेरे भाई, सुबह उठ करके आपने लाजमी कर लिया है कि 1 घंटा अखबार पढ़ेंगे, पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन आपकी सुबह अखबार से नहीं, कुरान की तिलावत से होनी चाहिए। और कुरान सिर्फ पढ़ना भी सवाब है, लेकिन समझकर पढ़ना और भी ज्यादा सवाब है। कुरान अरबी में है और हमारी तो उर्दू भी सही नहीं है, तो हम कुरान को कैसे समझ सकते हैं? तो उम्मत के इस मसले को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान, तो पढ़ा करो कंजुल ईमान, पढ़ा करो कंजुल ईमान। हजरत, इतनी बातें कहने के बाद अब आइए चंद जरूरी बातें। इस तरीके से तकरीर बहुत फैल जाएगी और मैं अपने मौजू को समेट नहीं पाऊंगा। आइए चंद लम्हे कि मौलाना साहिब इस बात को भी बोल दीजिए, और मैं इनकी बात को न मानूं, दोबारा मुझसे कहेंगे मौलाना ये भी बोल दीजिए, फिर मैं ना मानूं तो तीसरी बार बरेलवी लहजे में कहेंगे, मौलवी साहिब इंतजार गजाली ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? यकीनन नाराज हो जाएंगे, और शायद कि ऐसा नाराज हो जाएं कि जिंदगी में दोबारा मुझसे बात न करें। सोचो तो सही, अगर ये 3 बार मुझे किसी बात का हुक्म करें और मैं अमल न करूं तो ये नाराज हो जाएं। मेरे रब ने कुरान में 68 मकाम पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों, जो मसाइल का अंबार हमारे सामने लगा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिए हैं। याद रहे, कुफ्र और इस्लाम में सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। मेरे रब ने एक मकाम पर नहीं, कई मकाम पर कुरान में वाज़ेह तौर पर नमाज का हुक्म फरमाया है। अब सुनिए हदीस रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो। तवज्जो चाहूंगा, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से ना मारो, तमाचा मार दो, डांट दो। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद से इसलिए हुक्म दिया जा रहा है, जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। तवज्जो चाहूंगा, फिर सुन लीजिए। आका फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो,
और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, तवज्जो, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाएं। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। इधर देखें, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। और सुनिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, भाई साहब पूरी तवज्जो रख लीजिए, बस ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, पूरी तवज्जो। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए, नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का